हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी लिब्रा की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर लिब्रा है तो देखते हैं लिब्रा कि फेब्रुआरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं हम आपके पार्टनर की आपके तरफ क्या एनर्जीज है। तो ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, जो भी आपके पार्टनर है उनका। देखते हैं उनकी आपके तरफ फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की उनके तरफ करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की उनके तरफ करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर, एक मिनट। हाँ, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की उनके तरफ करंट एनर्जीज़ क्या है। लास्ट शफल। ओके, आपकी एनर्जीज़ में दूसरे डेक से लेती हूँ लिब्रा। लिब्रा की एनर्जीज़ उनके पार्टनर की तरफ क्या है मुझे बताइए। मेरे जो व्यूवर्स है लिब्रा, उनकी एनर्जीज़ उनके पार्टनर की तरफ क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। लिब्रा की एनर्जीज़ क्या है अपने पार्टनर की तरफ फेब्रुआरी मंथ। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस है। ओके लिब्रा, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अभी ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लिब्रा दिखाई दे रहे हो कि अभी प्रैक्टिकल हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि अगर आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन अगर आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है या वो अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो आपको बेसिकली अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ओके, इस वजह से आप ना अभी खुद के पेंटिकल्स पे, खुद के पैसों के ऊपर आप काम कर रहे हो। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे आपकी फेब्रुआरी मंथ में दिखाई दे रही है कि आप अभी कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हो। जो भी ब्लॉकेजेस है उससे आप निकलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिब्रास का ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आपको ये लगता है कि आपका जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो वो कंफ्यूज है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको आप बेसिकली, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है लिब्रा, या तो आप किसी स्टक सिचुएशन में हो या तो आपके पर्सन किसी स्टक सिचुएशन में है, जिस वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे अटका हुआ दिखाई दे रहा है। अटका हुआ इन द सेंस कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप कैसे आगे लेके जाओगे एंड ऑल। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दर्शाता है कि बेसिकली अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब आप दोनों की अगर बातें नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लिब्रा आप इमोशनल हो रहे हो। मुझे आपका जो फेब्रुआरी मंथ है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आएगी। आपने इस पर्सन के साथ अगर टाइम स्पेंड किया होगा तो पुरानी जो आपकी चीज़ें हैं वो आप बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हो कि हाँ हाँ हम दोनों ने ऐसे किया था, वैसे किया था। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप ना
रोते हुए भी मुझे दिख रहे हो, कि पैनिक होते हुए, क्योंकि बहुत ट्राई किया था शायद से आपने, आप दोनों का रिलेशनशिप हो जाए, आप दोनों की मैरिज। बेसिकली आपको इस पर्सन से आप 10 ऑफ पेंटिकल ही देख रहे थे, मतलब शादी का ही देख रहे थे। आप इस पर्सन से बेसिकली मैरिज ही करना चाहते थे, बट सामने वाले पर्सन ने आपके लिए शायद से उतना एफ़र्ट्स नहीं लिया जितना इसको लेना चाहिए था। इस वजह से ना आपको अभी ऐसे लग रहा है, कुछ लिब्रास मुझे बेसिकली ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि उनको पछतावा हो रहा है। पछतावा इन द सेंस कि उनको शायद से ये लगता है कि इस पर्सन ने हम जो चीज़ें डिज़र्व करते थे वो चीज़ें हमें दी ही नहीं। आपकी एनर्जीज़ मुझे 10 ऑफ सॉर्ड वाली भी दिखाई दे रही है। प्यार है, इमोशन है आपका, और आप ना इस पर्सन के साथ बेसिकली ऐसे सपने देख रहे थे लिब्रा कि आप दोनों की बच्चे हो, फैमिली हो, इवन आप पेट लवर हो, आपके पास डॉग हो सकता है, या आपके पर्सन है उनके पास डॉग हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पेट लवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। चाइल्ड दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली का आपका ये सपना है इस पर्सन के साथ। बट बेसिकली आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्टक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे थे। इस यहाँ पे मुझे कुछ लिब्रास तो दिखाई दे रहे हैं ना कि अपने पर्सन को चांस देते देते शायद से थक गए हो, ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। और किसी किसी का तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है, मतलब आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक करके रखा है। इस वजह से आपको ऐसे लगता है ना कि अब एक सर्टन लिमिट के बाद कि बस हो गया, कि अभी हमें रुकना चाहिए। कोई लिब्रास मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बेसिकली मैरिज के बारे में सोच रहे हो, मतलब किसी और के साथ शादी करने के बारे में, और रिश्ते भी देख रहे हो। ऐसे भी मुझे कुछ लिब्रास की एनर्जीज़ आ रही है कि आप मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो। आपको अगर कोई स्टेबिलिटी देने वाला हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप उस लिब्रा के मतलब आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। कुछ लिब्रास का मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और फैमिली है, किसी ना किसी की फैमिली यहाँ पे दिखाई, या तो वो आपकी फैमिली है या तो आपके पर्सन की, बट यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से बेसिकली या तो आप या तो आपके पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं। इस वजह से आपने शायद से आप इस रिलेशनशिप से लिब्रा या तो बाहर निकल रहे हो, और कहीं और जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले वहाँ पे आप देखोगे। ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं बेसिकली किसी को ये नहीं बोलूँगी कि हाँ वो पर्सन आएंगे ही आएंगे यार, ऐसा होगा। जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ लिब्रास का बैक स्टैबिंग भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बुरी तरीके से बैक स्टैब किया है, चीट किया है, और शायद से वो चीट करके आपके लाइफ से चले गए हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, देखते हैं उसके फीलिंग, इमोशंस क्या है। तो फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे वर्क एनवायरनमेंट इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। आप और आपके पर्सन प्रीवियस कंपनी में या तो साथ में काम करते रहोगे या अभी साथ में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों मिलजुल के काम करते रहोगे, ये एनर्जीज़ मुझे आ रही है। मुझे आपके पर्सन की 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रोकिंग एनर्जीज़। या आप किसी पर्सन के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो इनका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ होगा और ये किसी हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करते रहेंगे, ये भी इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। हर्मिट मोड, या तो आपसे ब्रेकअप हुआ है तो अभी हर्मिट मोड पे है, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन। यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली लिब्रा दिखाई दे रहा है कि ये जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके लिए ये जो रीडिंग है मेरी, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपके पर्सन ने आपको शायद से लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया, मतलब जब भी आपको इस पर्सन की रिक्वायरमेंट थी तभी ये पर्सन आपके पास थे ही नहीं। तो बेसिकली ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना, अगर ये पर्सन ने आपके साथ की है, मतलब आपको उतना टाइम नहीं दिया या ब्रेकअप कर लिया, तो अभी वो चीज़ें ना इनको काफ़ी ज़्यादा पिन पॉइंट कर रही है। शायद से आपके पर्सन अकेले बैठ के इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि शायद से इन्होंने जो चीज़ें की वो गलत थी, आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे, बट इनके इनडायरेक्ट वे से इनसे ये गलतियाँ हो गई।
ओके जो इनको नहीं करना चाहिए था वो गलती इनसे हो गई। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक सन की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपके साथ, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। लिब्रा मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ दिख रही है कि बेसिकली आपका जो पर्सन है ना वो डिसीजन मेकिंग में कच्चा है। डिसीजन मेकिंग में कच्चा इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर इनको कोई आपके रिगार्डिंग एक्शन भी लेना होगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि मैं ये एक्शन लूँ या ना लूँ। ऐसा मुझे आपका पर्सन दिखाई दे रहा है। लियो हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, लिब्रा एरीज, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, वर्गो दिखाई दे रहा है ये पर्सन। तो मुझे आपका पर्सन ना कंफ्यूज दिखाई दे रहा है बेसिकली आपके रिगार्डिंग। कुछ लोगों का मुझे डेथ का कार्ड आया है, तो ऑलरेडी ये रिलेशनशिप ख़त्म है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप इनके लाइफ से चले गए हो। अगर आपने इस पर्सन को बोल दिया है या आपने अगर ब्रेकअप किया है लिब्रा, तो इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप इनके लाइफ से अभी परमानेंटली चले गए हो। अभी आप इनके लाइफ में फिर से लौट के नहीं आओगे। द स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, मतलब द स्टार हमें ये दर्शाता है कि विश फुलफिलमेंट। आपके पर्सन आपकी जो विश है ना वो पूरी करना चाहते हैं। मुझे कुछ लिब्राज का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो बंदा है ना अभी आप जो चीज़ें चाहते थे ना वो करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी एनर्जीज आई थी कि आप मैरिज करना चाहते हो, हैप्पी होम हैप्पी फैमिली का आप सपना देख रहे हो। तो अभी आपका पर्सन ना फेब्रुआरी मंथ में इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन जो भी काम करता है ना वो ना आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब इनके माइंड में ना लिब्रा आप 24/7 अभी चल रहे हो। मतलब इनका माइंड बार बार ये कुछ भी करे, मतलब कितना भी अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करे, बट इनके माइंड में अभी आप ही चल रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सॉर्ड वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन ना किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बेसिकली आपके रिगार्डिंग। मुझे कुछ लोगों को ऐसे दिख रहा है कि लिब्रा शायद से इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये ना पर्सन लड़ रहे हैं उनके साथ, मतलब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं कि ये उनको समझा रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो और आप इनके लिए कितने सूटेबल हो एंड ऑल, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी लोगों का बर्डन लेके चल रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है लिब्रा। शायद से रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे थे जितना इनको देना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपकी एनर्जीज़ के तरफ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको मतलब आप इतने सुंदर लग रहे हो कि ये आपके तरफ ना खींचे चले जा रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। मूवमेंट दिख रही है। आपके पर्सन ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है और बेसिकली मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का भी इन्वॉल्वमेंट है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को ना आपके तरफ आने के लिए रोक रही है लिब्रा। क्योंकि स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके माइंड को मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है। कोई ना कोई पर्सन है जो आपके बारे में इनको भड़काते रहता है, ऐसे भी मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है। बट अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपका बंदा है ना मैग्नेट की तरह आपके तरफ अट्रैक्टिव होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से ना जेमिनी हो सकते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी ना कि बातों से ये लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब लोग ना ये इनकी जो बातें हैं ना वो सुन के ही इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकती है कि इनको देख के ही लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं इनसे। ऐसे मुझे लिब्रा इनकी एनर्जीज दिख रही है कि आपका पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड पर्सनालिटी हो सकता है। आप पे नज़र रखी जा रही है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है
कि स्टॉकिंग एनर्जीज फेब्रुआरी मंथ में अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं से ये बंदा या ये बंदी आप पे नज़र रखती है, और नज़र मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और एक्शन भी लेना चाहते हैं, मतलब आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर आपने इनसे बातें नहीं की, मतलब इन्होंने आपको कॉल किया या इन्होंने आपको मैसेज किया तो क्या आप इनका कॉल उठाओगे, क्या आप इनके मतलब मैसेज का रिप्लाई दोगे क्या, इस बारे में भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, अभी एंजल से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। मैं शफल कर रही हूँ तब तक ये लगाती हूँ। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा, फेब्रुआरी मंथ में लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा, इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। लिब्रा अपने पर्सन का नाम लीजिए। फेब्रुआरी मंथ में लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, हमें बताइए। फेब्रुआरी मंथ में लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ एंजल्स हमें आंसर दीजिए, प्लीज़ आंसर दीजिए। ओके, और ये दो कार्ड्स हैं। जहाँ पे भी अनरिक्विटेड लव है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आप अपने एक्स को रिलीज़ कर दोगे लिब्रा। जहाँ पे भी मतलब कुछ भी नहीं है, नो लव, नो कम्युनिकेशन एंड ऑल। और कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, रोमांटिक फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये आपको कितना प्यार करते हैं और आपके लिए क्या करना चाहते हैं, और एफ़र्ट्स लेंगे। इवन अगर इनकी फैमिली जो भी लिब्राज मतलब फैमिली की वजह से साथ में नहीं आ पाते हैं, मतलब इन मैरिज के लिए फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं ऑन, तो मुझे आपके पर्सन आपके लिए एफ़र्ट्स लेते हुए और आपकी फैमिली को उनकी फैमिली को आपके तरफ मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो यस, और कुछ लिब्राज अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे, मतलब जो भी है जहाँ पे लव ही नहीं रहा है, मतलब वो रिलेशनशिप डेथ हो गया है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक अनवांटेड एनर्जीज़ लेके अगर चल रहे हो लिब्रा, तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए कौन से स्पिरिट आपको गाइड करेंगे इस जर्नी में, देखते हैं लिब्रा को कौन से स्पिरिट हेल्प करेंगे उनकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ हमें बताइए लिब्रा को कौन से स्पिरिट डिवाइन हेल्प करेंगे। प्लीज़ हमें लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, IS मैजिक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आया है कि बहुत ज़्यादा अगर मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। योर ड्रीम, विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। आपको मैनिफेस्टेशन अपने लव लाइफ के लिए करने की ज़रूरत है। राधा सोल फ्लेम, आप राधा रानी जी का चैंट करो, हरे कृष्ण राधे राधे, हरे कृष्ण राधे राधे का आप 48 डेज़ के लिए 108 बार चैंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि राधा जी आपको अपने लव लाइफ के लिए, आप दोनों को साथ में लाने के लिए हेल्प करेंगी। बेसिकली आपको पता ही होगा राधा एंड कृष्ण ट्विन फ्लेम है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको राधा और कृष्ण का जाप करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको मेरी रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।